महज अब 12 घंटे बचे हैं चुनाव प्रचार में। हालांकि गुप्त चुनाव प्रचार है वो जारी रहेगा। 4 मई को वोटिंग है, लेकिन ऐसे में देखा जा रहा है कि तमाम पार्टियों के जो प्रत्याशी हैं वो अपनी पूरी दमखम से अपनी ताकत को झोंकने में लगे हैं। वो सभी का उद्देश्य है कि मैं जीतूं। सवाल ये है कि आखिरकार सियासत का ऊंट किस ओर करवट लेगा। जहां हम मौजूद हैं, हमारे साथ व्यापारी समाज के वर्ग के कुछ लोग मौजूद हैं। आखिर फिरोजाबाद का मेयर कैसा हो, पिछली बार फिरोजाबाद में जो मेयर रहे किस तरह के काम हुए, क्या क्या काम हुए 5 साल में, कितना वो संतुष्ट हैं, तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं। शुरुआत करते हैं आप सभी लोगों से। आप लोग हमेशा आवाज को उठाते हैं, मुद्दों को उठाते हैं, आप व्यापारी लोग हैं। सबसे पहली समस्या, क्या क्या परेशानियां रही 5 साल की? देखिए, फिरोजाबाद में ये मेयर का चुनाव दूसरी बार होने जा रहा है और पहले यहाँ बीजेपी की मेयर नूतन राठौर जी, श्रीमती नूतन राठौर मेयर रही और भाजपा की उत्तर प्रदेश में सरकार थी और इस बार महिला ओबीसी सीट थी। उनको बीजेपी को चुनाव लड़ाने के लिए उनका भी लिस्ट में नाम था, किंतु बीजेपी की हाईकमान ने, लोकल यूनिट ने उनको स्वयं अपनी बीजेपी की मेयर को फ्लॉप साबित कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, उनको टिकट नहीं दी। ये बीजेपी ने स्वयं अपने आप में मान लिया है कि हमारा मेयर फ्लॉप रहा। और जो 7 बार से बीजेपी में कदावर पार्षद रहे, लगातार 7 बार जीते, ईमानदार जिनकी छवि थी शहर में, जिन्हें हिंदू मुस्लिम वर्ग दोनों ही मिलकर वोट करते हो, जो 50,000 से ज्यादा लीड करते, हरिओम वर्मा जी, ऐसे लोगों की भारतीय जनता पार्टी ने टिकट काटी है। तो बीजेपी के जितने वोटर हैं, हिंदू वर्ग में जितने तादाद में उनके वोटर हैं, वो लोग बीजेपी के लिए रो रहे हैं और बीजेपी के प्रत्याशी के लिए रो रहे हैं। बीजेपी के प्रत्याशी के लिए हिंदू जनता में कोई रुचि नहीं है, जिस कारण निर्दलीय प्रत्याशी उज्ज्वला गुप्ता के साथ भी हिंदुओं का समर्थन जा रहा है। अच्छा, अगर बात की जाए, आप लोग व्यापारी वर्ग हैं, बिल्कुल जी। दूसरी तरफ जहां समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी, बहुजन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी, अन्य प्रत्याशी बाजार में है, मैदान में है, वहीं बसपा प्रत्याशी के पति का इंतकाल हुआ है। लोग, बीएसपी के लोग उसको सिंपैथी को कैश कराना चाहते हैं, जबकि आप सब लोग, फिरोजाबाद की जनता जानती है, जितने ये महिला सीट होने के कारण जितनी पार्टियों से निर्दलीय महिलाएं प्रत्याशी उतरी है, सारी घरेलू महिलाएं हैं। निगम प्रशासन को चलाने के लिए हमें दिन भर में 100-150 कागजों को देखना पड़ेगा। निगम के अध्यक्ष को, महापौर को उस पर साइन करने पड़ेंगे। लाखों करोड़ों रुपए के बिलों को चेक करना पड़ेगा, उन पर मेयर के साइन होते हैं, मोहर होती है। ये घरेलू महिलाओं के बस का काम नहीं है। जब नूतन राठौर इतने दिन में 5 साल में फ्लॉप और रिजेक्ट कर दी गई बीजेपी ने, तो कामनी राठौर का बूता नहीं है कि फिरोजाबाद को संभाल लें। और नौशाद साहब जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, वो कई बार चुनाव लड़ चुके हैं और जनता की सेवा करना चाहते हैं। और हिंदू जनता पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी से महंगाई के कारण, व्यापारियों की मार के कारण, जाम के कारण, यहाँ 3 बार भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे, सत्ता में रहे, फिरोजाबाद का जाम तक तो आज तक कोई खुलवा नहीं पाया। ये समाजवादी पार्टी के पक्ष में चुनाव जाता नजर आ रहा है सीधी तरह। और आप लोग ये भी जानते हैं, आजकल 18 साल से 25 साल की उम्र के बीच में बहुत हार्ट अटैक हो रहे हैं। समाजवादी पार्टी के ही थे महबूब अजीज, सभासद रहे, उनकी पत्नी संवेदना, शहर की जनता, हिंदू और मुस्लिम लोगों की जनता, क्योंकि चुनाव के दौरान उनकी इंतकाल हुआ है, तो उनकी संवेदना लोगों के साथ है। पर उस महिला का कौन लोग इस्तेमाल करेंगे और कौन निगम प्रशासन चलाएगा? वो अपने छोटे छोटे बच्चों को पालेंगी, उनकी परवरिश करेंगी या निगम को चलाएंगी? बिल्कुल ठीक बात कही आपने, लेकिन मेरा सवाल ये है, जैसा कि आपने समाजवादी पार्टी की कहा, सेवा करने के लिए वो आए हैं चुनावी मैदान में, लेकिन कुछ लोगों का तो ये कहना है कि नगर निगम के अगर वो प्रत्याशी बनकर जीतते हैं, मेयर पद पर आसीन होते हैं, तो हाजीपुरा जाना पड़ेगा। भाई, मेयर कब से हाजीपुरा बैठने लगा भैया, आप बताएं। ये विपक्षियों की बात है। जो निगम में रहता है, जो पार्षद का चुनाव लड़ते हैं, मेयर होता है। नूतन राठौर भी बाजार में खूब संपर्क में रही, दुकान व्यापारियों की जहां आग लगी वहां पहुंची थी और उन्होंने 5 साल में कुछ अनुभव और सीखा भी था। पर इसी भारतीय जनता पार्टी ने उनको रिजेक्ट किया। जनता ने उनको रिजेक्ट नहीं किया था। जनता तो उनको रिजेक्ट तब मानती जब वो चुनाव में उतरती और चुनाव हारती। भाई साहब, आपका नाम क्या है? मेरा नाम विवेक जैन है। जैन साहब है। अच्छा, जैन साहब है तो हमेशा चुनाव आता है, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, चाहे वो लोकसभा का हो, चाहे वो अब निकाय चुनाव है, हमेशा हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोट मांगा जाता है। आखिर क्यों? ये
जो स्थितियां हैं फिरोजाबाद की, ये आज से बहुत साल पहले जब मंदिर और मस्जिद का मामला चला था तब यहाँ दंगे भी हुए थे। उसके बाद जब अयोध्या मंदिर मस्जिद मामले की तारीखें आई तो कोई हिंदू और मुसलमान आपस में नहीं लड़ा था। वो सब जान गए थे कि जो राजनीतिक लोग हैं, ये रोटियां सेक रहे हैं। मैं उनको हिंदू नहीं मानता जो मस्जिद तोड़ सकते हैं, और जो लोग मंदिर तोड़ते हैं मैं उनको मुसलमान नहीं मानता। इसलिए हिंदू लोग भी अच्छे ईमानदार लोगों की कदर करते हैं, और मुस्लिम भाइयों में भी ऐसे ऐसे लोग हैं जो अहिंसा के रास्ते पर है, प्याज नहीं खाते, और हिंदू भाइयों से व्यापार, चूड़ी का व्यापार फिरोजाबाद में भाईचारे से चलता है। करोड़ों रुपया मुसलमानों पर, मुसलमानों का हिंदुओं पर उधार रहता है। अब मुसलमान बहुत पढ़ा लिखा समझदार हो गया है, और आपसी फूट की वजह से पिछले 20 साल से मुसलमान सीट यहाँ से जाती रही है। मुसलमान जागरूक हो चुका है, वो समझ गया है कि बीएसपी की प्रत्याशी की संवेदना लेकर कुछ लोग निगम प्रशासन पे चालबाजी करना चाहते हैं, चाल चलना चाहते हैं। मुसलमान एक तरफा हो चुका है। समाजवादी पार्टी के हिंदू प्रत्याशी, हिंदू मतदाता भी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को ही एक अपना सही मेयर मान रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी के मुंह पर तमाचा मारना चाहते हैं कि ऐसे प्रत्याशी को मैदान में आप लेकर आए हो जिससे रुचि नहीं है हिंदुओं में। कब आएंगे, आपके पास आएंगे? क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम दुष्यंत यादव है। दुष्यंत जी, अगर देखा जाए 5 साल भाई साहब ने बहुत अच्छी बातें कहीं, पूरा बोल दिया है, लेकिन आप ये बताएं 5 साल व्यापारियों को किस तरह की समस्याएं रही, और व्यापारियों के लिए 5 साल में क्या कुछ हुआ? देखिए, 5 साल में व्यापारियों के लिए हमने लगातार मुद्दे उठाते रहे हैं। हम जैसा भी हो, माननीय नूतन राठौड़ ने व्यापारियों की बात सुनी थी, व्यापारी नेताओं की बात सुनी थी। कई बार ठेली को लेकर, कभी रोड के फुटपाथ को लेकर आए दिन चालान हुआ करते थे। तो उन अफसरों को जब हम निगम में हमारे व्यापारी नेता लोग गए तो उन्होंने हमारी बात का सम्मान रखा, बात को सुना और हमारे काम को अंजाम दिया। मैं यही कहना चाहूंगा, जो भी मेयर बने हमारे व्यापारी के बीच का हो, व्यापारियों को बात सुनने वाला हो। आए दिन व्यापारियों को कभी थैली के नाम पर, कभी फुटपाथ पर जाम लगाने के नाम पर परेशान न किया जाए। व्यापारियों के बीच में रहने वाला हमारा महापौर हो। आएंगे, लेकिन शुभम जी ने, दुष्यंत या शुभम, अच्छा दुष्यंत, ये दो लोग व्यापारी संगठन में ऐसे हैं कि हमेशा मैं नाम जो है वो कंफ्यूजन में रहती हूँ। लेकिन फिर भी दुष्यंत यादव जी ने एक सवाल किया, कहीं पे निशाना और कहीं पे निगाहें। हालांकि जो समझने वाला होगा वो समझ गया होगा। अच्छा, व्यापारियों के लिए क्या क्या होना चाहिए था जो नहीं हुआ, चाहे सुविधाओं की बात हो, चाहे वो और भी अन्य बातें हो? देखिए, जैसे कि अभी मेरे साथी ने बताया कि ये यहाँ पर महापौर का दूसरा चुनाव है, तो 5 साल का पीरियड एक बहुत लंबा पीरियड होता है। इस 5 साल में पूरा फिरोजाबाद आप भी देख रहे होंगे जाम की स्थिति में झगड़ा हुआ है। जाम की स्थिति क्यों होती है? जाम की स्थिति इसलिए होती है कि ई रिक्शा इतने तादाद में चल रहे हैं जो कि नगर निगम प्रशासन द्वारा अलॉट किए जाते हैं। तो इतने दिनों में देखो व्यापारी अब जाग चुका है। आप ये बात तो मानेंगे अपने माध्यम से कि व्यापारी की वजह से ही क्या कहते हैं कोई भी प्रत्याशी बनता है या बिगड़ता है, ठीक है। तो जब व्यापारी हमारा खुश नहीं होगा, खुश होने के मैं तुम्हें 2-3 बातें बताऊं। नगर निगम की, जबकि मैं व्यापार मंडल का एक नेता हूं, तो उसके नाते व्यापारी की बात करूंगा। व्यापारी की बात ये कि नगर निगम की पूरे फिरोजाबाद में अनेकों दुकानें हैं जो क्या कहते हैं हमारा व्यापारी किराए पे लेके बैठा हुआ है। चाहे आप चंद्रशेखर मार्केट चली जाइए, चाहे आप बस स्टैंड पे चली जाइए, उन दुकानों में आज तक कोई भी ट्रांसफर होने की सुविधा को अभी तक निगम ने बंद कर दिया है। हमारा व्यापारी 1000, 500, 10,000, 25,000, 50,000, मतलब जो मुंह खोलता है वहां के अधिकारियों का, उनसे क्या कहते हैं लुट के आता है, पिट के आता है। मतलब कोई भी छोटा काम कराने हमारा व्यापारी निगम में जाता है, जैसे मृत्यु प्रमाण पत्र है, जन्म प्रमाण पत्र है, ये छोटे छोटे काम मैं आपको ये बता रहा हूँ। किसके काम थे सारे, कौन करता? ये निगम करता है। नहीं हुए। अब क्यों नहीं हुए? क्या ऊपर प्रशासन में गलती है? कहाँ सरकार की? मैं समझता हूँ सरकार बहुत अच्छी चल रही है, ऊपर से योगी जी का बहुत अच्छा डंडा है, आप देख रहे हैं। लेकिन इस चुनाव से किसी की सरकार नहीं बन रही है, तो शहर का विकास, शहर के काम के लिए सरकार नहीं बननी है, लेकिन बनेगी तो व्यापारी से ही। इसके अलावा और कौन सा काम है? इसके अलावा काम क्या कहते हैं, आप ये देखिए, इससे पहले हमारे मंडल आयुक्त ने, अभी आपने भी देखा हो, मंडल आयुक्त ने मीटिंग ली थी व्यापारियों की। तो सबसे बात हमने जो पहले बात उठाई थी कि हमारा जो फिरोजाबाद है, आप जैन मंदिर से फिरोजाबाद में एंट्री करेंगे तो हमारा फिरोजाबाद जैन मंदिर में तो सुंदर लगता है। हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, घन चौराहे पे सुंदर हो जाता है। हम अपना घंटाघर जैसी पार करते हैं, जो हमारे मुस्लिम भाई, हमारे मुस्लिम व्यापारी आते हैं, उनके साथ कोई काम ही नहीं करा जा रहा है।
मतलब मुस्लिम भी तो व्यापारी है, मुसलमान भी तो टैक्स दे रहा है। कहने का मतलब ये है, जो सुंदरता हम इधर चला रहे हैं वो सुंदरता उधर भी काम करे। मतलब पूरे नगर निगम में चुनाव, मतलब जो चुनाव हो रहा है, जो प्रत्याशी कोई भी जीत के आए, सपा का है, बसपा का है, किसी का भी आए, नो डाउट, उस चीज से हमको कोई मतलब नहीं, हम एक व्यापारी है। लेकिन जो भी जीत के आए, आप आज मुसलमान इलाकों में इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं, वहां क्यों काम नहीं हुआ? काम सारे इधर ही क्यों हुए? यहाँ की सड़कें, मैं अभी थोड़ी अपने क्या कहते हैं, अपने हमारे वार्ड की भी कुछ सड़कें ऐसी हैं जो दोबारा उधेड़ के बना दी गई। मतलब यहाँ तो 2 बार काम हो रहा है, वहां जरूरत 1 बार की है, वहां मट्टी भी नहीं डाली है। तो ये 2 तरह की राजनीति ये फुरैयाबाद में हो रही है, तो वो नहीं होनी चाहिए। मैं तो हमारे योगी जी तो ये बोले थे जब सत्ता में पिछली बार आए थे, सभी को ध्यान होगा, 6 महीना में गड्ढा मुक्त करा देंगे यूपी की सड़कें। फिर दोबारा कुर्सी पर आसीन हुए तब कहा था कि 30 दिन में करा देंगे। क्या लगता है, उन्होंने आदेश दिया, यहाँ नीचे लोग नहीं करा पा रहे, या किसकी गलती? देखो, उनके आदेश तो बढ़िया चल रहे हैं। मैं यहाँ खड़े हुए, इतने लोग खड़े हुए हैं, सब भी ये जानते हैं कि योगी जी सरकार को किस तरीके से चला रहे हैं। तो फिर कौन चूक कर रहा है? नीचे के अधिकारी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं तो पानी मर रहा होगा ना। यहाँ के अधिकारी कहीं ना कहीं तो, अधिकारी किसकी सरकार में है? अधिकारी तो भाजपा की सरकार में। फिर कहीं ना कहीं क्या माना जाए? क्या मालूम, क्या पहले वाला प्रत्याशी जो भाजपा ने रिएक्ट करा उसमें गलती हो गई, इसीलिए रिएक्ट करना पड़ा उन्हें। और उसके अलावा व्यापारियों की क्या समस्या है? देखो, व्यापारियों की समस्या अगर मैं गिनती कराने पे आऊंगा तो मैं समझ रहा हूँ यहाँ रात हो जाएगी आपको, इतनी समस्याएं हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं और भी लोग हमारे साथ मौजूद है। चाचा, आप दुकान चलाते हैं, अपनी व्यापारी हैं, क्या माना जाए, बड़ी बड़ी समस्या मुझे 1-2 गिना दीजिए। देखिए, हमारे विवेक जैन ने जो समस्याएं रखी है, मैं उन समस्याओं से सहमत हूँ। अच्छा, उन्हीं के विचारों से सहमत हूँ। बाकी के अलावा स्मार्ट सिटी केवल घोषित होने से स्मार्ट सिटी नहीं बनती है। जब तक कि कोई भी मेयर आवे, जब तक काम करके न दिखाएं। हम ये देखते हैं कि नालियों में इतनी गंदगी है, सड़कों पे समय से सफाई नहीं होती है। ये नगर निगम का दायित्व बनता है कि इन समस्याओं का हल करें। निगम तो ये बोलता है कि डोर टू डोर कूड़ा उठाने की गाड़ी लग गई भाई, स्वच्छता के नाम पे बड़े बड़े बैनर पोस्टर चिपका दिए। डोर टू डोर गाड़ी सुबह 7 बजे आती है, दुकानदार 10 बजे दुकान खोलते हैं। ये अपना कूड़ा कहाँ डालें? सही बात है। और डोर टू डोर वो भी नगर निगम फ्री नहीं दे रहा है, उसका भी कलेक्शन है पैसे का। तो नगर निगम का हमको तो 5 साल में कोई भी कार्य नहीं दिखाई दिया। केवल नूतन राठौर ने कि भजन संध्या हो रही है, वहाँ जाके फीता काट दो, फलां प्रोग्राम हो रहा है वहाँ फीता काट दो। वो तो एक धार्मिक कार्यक्रम है, उसको करो, लेकिन विकास क्यों? अरे तो आप मेयर होकर के आई हैं, नगर का विकास भी होना चाहिए। हाँ, बहुत बढ़िया बात की चाचा ने, ताली बजा दीजिए एक बार। देखिए, धार्मिक भावनाएं सभी की होती हैं और सभी को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए, लेकिन विकास के लिए चुनकर आए तो विकास करना चाहिए। चाचा, नाम क्या है आपका? राम सिंह वर्मा जी। अच्छा, और उसके अलावा जैसे मैंने बहुत सारी मार्केटों में देखा है, लोग जैसे बाहर से व्यापारी आते हैं, टॉयलेट नहीं है, पेयजल पीने के लिए नहीं है, क्या माना जाए? ये बहुत बड़ी समस्या है। 5 साल में अभी तक ये समस्या खत्म हुई? ये समस्या का हल नहीं हुआ। तो अब आप क्या चाहते हैं? फिर से चुनाव आ गए, कैसा मेयर? नहीं, हम यहाँ बैठते हैं, पानी की समस्या का हल नहीं हुआ, टॉयलेट का समस्या का हल नहीं हुआ, 30 रुपए की बोतल खरीद के पानी पीते हैं। ये सारी जिम्मेदारी ये नगर निगम की दायित्व बनता है कि वो अपनी जिम्मेदारी निभाए। आगे प्रॉपर्टी मालिक हाउ टैक्स, वाटर टैक्स, जल मूल सब अदा कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन नगर निगम अपना दायित्व नहीं निभा रहा। अच्छा, रोशनी की बात करूं, प्रकाश की बात करूं, कितनी रहती है? स्मार्ट सिटी बना है भैया, लाइटें, स्ट्रीट लाइटें बहुत सारी लग गई होंगी, लगी है? नहीं, अगर देखा जाए तो पूरी तरीके से विकास में कार्य नहीं हुआ है। मैं अपने आदरणीय चाचा दुष्यंत यादव जी की जो बात है उससे पूरा सहमत हूँ। जो भी महापौर हो वो व्यापारियों को फायदा दे, मतलब व्यापारियों को कोई अत्याधिक टैक्स में कोई भी जो भी उनको कष्ट हो, वो कष्ट ना हो उनको। जो समस्याएं हैं उनका निदान। हाँ, जो भी समस्या हो व्यापारियों को, जिस भी तरह की समस्या आ रही हो उसका पूरा निवारण कराया जाए। किसी भी तरीके से हम ये चाहते हैं कि जो भी हमारा महापौर बने उससे कष्ट ना हो व्यापारियों को। अच्छा, यूथ क्या सोचता है? युवा क्या सोचता है? युवा ये सोचता है कि जो भी अच्छा कारोबार मिले उसको आगे प्रोग्रेस करे उसमें। और ये भी जो भी कष्ट हैं, जैसे बाजार में आप अभी जाम के वजह में जो चल रहा था, जाम है शहर में, कई गड्ढों का वो चल रहा था, तो ये सब उसको जल्दी से पूरा कराया जाए, उस प्रोग्रेस को पूरा कराया जाए। जो भी जाम है, कहीं भी शहर में जो भी सड़कें हैं, सड़कों में जो भी चीजें खराब सी हैं उसको सही कराया है। बिल्कुल जी, मतलब टिकड़ी नहीं लगाई जाए, पक्के तरीके से जी जी जी। अच्छा, क्या चाचा एक बात बताइए, शहर में जन साहब से ही पूछ लें, बहुत अच्छा बोले जन साहब, शहर में एक बहुत बड़ी समस्या है,
जाम की, जिससे हम लोग भी गिर सकते हैं। अगर कहीं आग लग जाती है शहर में तो हम लोगों को 15-20 मिनट लगते हैं पहुंचने में हम लोगों को। वहीं अगर हम दमकल की गाड़ियों की बात करें, और जगह जगह ई रिक्शा बहुत चलते हैं, हालांकि उनका भी व्यापार है, पर शहर में बड़ी दिक्कत होती है, स्टैंड नहीं है। क्या इतनी सारी समस्याएं तो हमने गिना दी। देखिए, मैंने आपसे पहले बोला था कि यहाँ लगातार बीजेपी पार्टी से 3 बार विधायक रहे, 2 बार चेयरमैन रहे आदरणीय मनीष सिसोदिया जी, और हिंदू मुस्लिम की लड़ाई में चुनाव जीतते रहे। फिरोजाबाद के जाम की समस्या ये है, अगर कोई स्टूडेंट महिला निकलती है तो युवाओं की मोटरसाइकिल से टकराना लगभग तय होता है उसका। अच्छा। महिला कोई मंदिर जाती है तो 1 घंटे में मंदिर पहुंच पाती है। अगर दुकानदार व्यापारी, मैं व्यापार मंडल से भी जुड़ा रहा हूँ, 9 साल अध्यक्ष रहा हूँ, व्यापारी को अगर पेट में दर्द हो, उसको घर पर जाना हो, उसके घर पर मेहमान आए हो, नाश्ता भेजना हो, या बैंक में पैसे जमा करने जाने हो, स्कूलों के बच्चों की छुट्टी हो, तो घरों पर माताएं और उसकी माँ, अम्मा, पिता सब बिलबिलाते हैं कि हमारा बच्चा 1.5 घंटे कहाँ फंस गया जाम में, वो भूखा प्यासा जाम में तड़पता रहता है। और अगर आपने मुझसे जाम के प्रश्न पर सवाल किया है तो फिरोजाबाद के माननीय जिलाधिकारी महोदय हो, नगर निगम के जो भी अध्यक्ष बने, मेयर बने, मेरे पास फिरोजाबाद की जाम को समाप्त करने के लिए एक ऐसा एक्शन प्लान है। अगर वो फिरोजाबाद में लागू कर दिया जाए तो मैं दावे के साथ, गारंटी के साथ जनता के बीच खड़े होकर कह सकता हूं कि 90% फिरोजाबाद में जाम नहीं लगेगा और टिर्रियां भी चलती रहेंगी गरीबों की। कभी आपने ये प्लान ज्ञापन के माध्यम से किसी को बताना चाहा? देखिए, आप सब जानती हैं कि राजनेता लोग हों, अधिकारी हर महीने व्यापारियों के नेताओं के साथ एक मीटिंग करते हैं, खाना पूर्ति करते हैं। उस पर कोई एक्शन नहीं होता। एक बार व्यापारियों की मीटिंग हुई अधिकारियों के साथ, कहा कि टिर्री पर हम मोबाइल नंबर डलवाएंगे, आज तक टिर्रियों पर मोबाइल नंबर नहीं डली। इस तरह की ये सब केवल लोलुपता की राजनीति हो रही है और भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम को बरगलाने और लड़ाई लड़ाने की काम कर रही है, नफरत फैला रही है। अगर आप सोचिए, मैं यहाँ खड़ा होकर मैं धूल फेंकूंगा तो समाज में, वातावरण में धूल फेंकेगी। बीजेपी केवल नफरत फैलाने की राजनीति कर रही है, ये ठीक नहीं है देश के लिए। देश की आंतरिक स्थिति को इस हिंदू मुस्लिम के झगड़े से कोई फायदा होने वाला नहीं है, नुकसान ही होने वाला है। सब इंसान है, जब आसमान से भगवान पानी बरसाते हैं तो ये नहीं सोचते वो हिंदू के घर पर बरसे या मुसलमान के घर पर बरसे। और मैं जानता हूं, चाहे हिंदू भाइयों या मुस्लिम भाइयों, जब हम अखबार में ये खबर पढ़ते हैं कि स्कूल के बच्चों की बस टकरा गई, तो कोई उसमें ये देखकर खुश नहीं होता कि हिंदू के बच्चे मरे हैं कि मुसलमान के बच्चे मरे हैं। और जब घर में हमारे कोई बीमार होता है तो हम अस्पताल जाते हैं और डॉक्टर कहता है 2 बोतल बी पॉजिटिव खून लेकर आओ, तो कोई मरीज का तीमारदार ये नहीं कहता कि हिंदू का खून मत देना, मुसलमान का खून मत देना। ये भारतीय जनता पार्टी की नीति नफरत की है और ये समाज को, हमारे देश को, हमारे प्रदेश को पूरी तरह धीरे धीरे खोखला कर रही है। जनता धीरे धीरे समझ रही है। ये चुनाव के वक्त गरीबों को, ओबीसी मतदाताओं को राशन बांट देते हैं, चुनाव के समय में तेल लगा देते हैं, राशन में जो आटा गेहूं बांटते हैं उसमें तेल भी लगा देते हैं कि हम 1 किलो सरसों का तेल देंगे। चुनाव चला जाता है तो राशन से सरसों का तेल गायब हो जाता है। फ्री सिलेंडर भी तो दे रहे हैं। सिलेंडर 550, 650 रुपए तक का सिलेंडर था। कांग्रेस के लोगों की सरकार थी तो यही भारतीय जनता पार्टी के लोग गले में सिलेंडर डालकर प्रदर्शन करते थे महंगाई का। और आज 1150 का सिलेंडर है। माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं कि देश के स्वाभिमान के लिए सिलेंडर खरीद लो। देश पर महंगाई ला दी जा रही है, गुमराह किया जा रहा है। और आपके पत्रकार साथियों का भी कहीं कहीं लोकतंत्र का चौथा स्तंभ पत्रकार है। मैंने पत्रकारिता की पढ़ाई की है तो मुझे जानकारी है कि कहीं हमारे पत्रकार भी अपनी ईमानदारी से कहीं दूर हुए हैं। अगर पत्रकार ही सीधी बात रख दें और सीधी बात खोलकर रख दें, अब कोई जब भारतीय जनता पार्टी किसी स्कैंडल पर, किसी मामले पर जब पकड़ी जाती है तो दूसरे देश का, दूसरे प्रदेश का, वहां बम फोड़ दिया, यहाँ बम फोड़ दिया। कब सम्मेलनों में भारत और पाकिस्तान पर कब सम्मेलन होना चालू हो जाते हैं। मीडिया को जो सच्चाई दिखानी चाहिए वो मीडिया नहीं दिखा रहा। मीडिया कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के हाथों मैनेज है, ऐसा मेरा पर्सनल मानना है। खरीदा किसने जी? खरीदा किसने? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने मैनेज कर रखा है मीडिया। तमाम व्यापारी भाई हमारे साथ मौजूद रहे, उसमें से जैन साहब की अगर मैं बात करूं तो जो आज हमारे समाज में हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोट मांगा जा रहा है और कब तक मांगा जाएगा ये भी पता नहीं। अच्छे नेता, युवा नेता अगर आएंगे बाहर तो हो सकता है ये खाई जो है वो खत्म कर दी जाए। तमाम सभी लोग यहाँ मौजूद रहे, सभी ने अपनी अपने मन की बात कही।
एक लाइन में मेयर कैसा होना चाहिए? इससे कोई सरकार नहीं बनेगी लेकिन शहर का विकास होगा। मेयर ऐसा होना चाहिए जो निष्पक्ष होकर सबके लिए काम करे, किसी भी पार्टी का हो, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। कि बस ये है कि सब व्यापारियों के संग हो, सबके संग रहे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विकास शर्मा है। शर्मा जी, क्या लगता है कौन तमाम लोग मैदान में हैं, आप लोग किसे देख रहे हैं अपने मेयर के चेहरे में आने वाले? ये जनता जनार्दन तय करेगी, ये मैं तय नहीं कर सकता कि कौन बनेगा, लेकिन मेरा कहना ये है कि जो कोई भी हो वो सबके लिए समान व्यवहार रखने वाला। सियासत का ऊँट किस ओर कर बटले रहा है? नहीं, सियासत का तो एक तो कामनी राठौर इसमें ज्यादा वो चल रहा है। क्या लगता है अगर हम देखिए, ये तो सवाल है, स्वाभाविक सी बातें किया जाएगा। एक नेता को जब हम चुनते हैं, उसकी छवि, उसकी पढ़ाई लिखाई, उसकी एजुकेशन, उसकी बोलचाल, उसका काम करने का रवैया, हम वो सारी चीजों को देखते हैं। क्या लगता है अगर हम तुलना करें, इस समय भाजपा की सरकार है, अब भाजपा जिस पर भी अपना टोपा रख देती है तो जो समझ लो कि वो जीत ही जाता है किसी स्थिति में। ये तमाम लोग हैं, ये हमारे दर्शक थे भैया, सच बोल रहे थे या झूठ बोल रहे थे ये लोग? नहीं, ये तो गलत है। हाँ। बीजेपी गुमराह कर रही है सभी लोगों को, ये और हमारे दर्शक लोग हैं। बीजेपी यही फैलाती है हिंदू मुस्लिम, और कुछ नहीं है बीजेपी क्या का। नाम है भाई? संजीव कुमार। कुमार साहब, ये बताएं अब क्या माहौल है, क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि सरकार चेंज हो और महंगाई खत्म हो। हम भैया आप लोग दर्शक थे, कैसा नेता होना चाहिए? ये लोग झूठ बोले थे, सच सच बोले हैं। समर्थन कर रहे हैं? क्या बोल रहे थे? जी सही बोला उन्होंने। हिंदू मुस्लिम करके वोट दिया जाता है? ये तो खैर नहीं है, ये तो अपनी अपनी चॉइस है, ऐसा कुछ नहीं है। सब अपनी जगह पे अच्छा खा रहे, अच्छा पहन रहे, अच्छा चल रहे हैं। कैसा नेता होना चाहिए? अभी तो ये है कि मान लो ये कामनी राठौर है, पार्टी से भी है, जो मेहनत करेगा वही प्रत्याशी बनेगा। तमाम लोगों से हमने यहाँ बातचीत की, दर्शकों से भी बातचीत की, सभी का कहना है, देखिए व्यापारियों की अगर मैं बात करूँ, बाजार में बैठते हैं और यही आस करते हैं कि उनकी जो समस्याएं उनको निदान हो। चाहे बाहर के व्यापारी आते हैं, वो भी हमारे जब फिरोजाबाद स्मार्ट सिटी में आए तो वो भी देखे कि हम फिरोजाबाद गए, फिरोजाबाद में कैसा काम चल रहा है, कैसा शहर है, सौंदर्यीकरण के मामले में कैसा है। लेकिन व्यापारियों की कई समस्याएं ऐसी हैं जो आज भी 5 साल बीत जाने के बाद, महापौर के कुर्सी पर आसीन हो जाने के बाद भी नहीं समाप्त हुई। फिर से चुनाव आया है, निकाय, फिर से ये लोग अपनी महापौर को तय करेंगे किन उम्मीदों के साथ, किन मुद्दों के साथ और कैसा होना चाहिए, वो खुद आपने इन्हीं की जुबानी लाइव के माध्यम से सुना। कैमरामैन विपिन राठौर के साथ मैं रीना खान, फिरोजाबाद। शिकोहाबाद में मध्यम वर्ग के परिवारों के लिए शिक्षा के नए आयाम खोल रहा होली पब्लिक स्कूल। सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त फुल्ली इंग्लिश मीडियम स्कूल, घर से बाहर घर जैसी आवासीय सुविधाएं पाएं, कम खर्च में उच्च गुणवत्ता, कंप्यूटर की पढ़ाई के साथ सांस्कृतिक एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी के साथ हम कराते हैं सैनिक, मिलिट्री, नवोदय एवं विज्ञान ज्ञान जैसी अन्य तैयारियां। हमारा उद्देश्य बच्चे का हो बेहतर भविष्य, कम खर्च में हायर एजुकेशन, दूर दराज के विद्यार्थियों को लाने ले जाने की उचित व्यवस्था। प्रवेश के लिए शीघ्र पधारें। हमारा पता नियर कृष्णा रिसोर्ट, माधोगंज, शिकोहाबाद, फिरोजाबाद। मोबाइल नंबर 9456828310। गरीब, असहाय एवं बेटियों के लिए प्रवेश में विशेष छूट।